आज ये किस तरह आज से आप रैली के माध्यम से सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मांगे आपकी? यहाँ सारे किसान परिवार के जो किसान पुत्र है वो आए हैं। अभी जितने भी किसान हैं तो अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो उसमें अभी व्यस्तता के कारण सारे किसान यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। पर किसान पुत्रों ने आज यहाँ पर आकर ये सिद्ध किया है कि उनके पिताजी घर में गांव में खेती करेंगे तो भी उनका बेटा सड़क पे आके लड़ेगा उनके अधिकारों के लिए। तो जो हमारी मांगे है, प्रथमतः मांग हमारी ये है कि सीहोर जिले को मुआवजे से वंचित कर दिया है, और जिन जिलों में मुआवजे दिए भी हैं वो 1000 से 1500 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से दिए हैं। पर हमारी मांग ये है कि कम से कम 11,000 रुपए प्रति बीघे का खर्चा होता है किसान का, यदि वो हकाई जोताई और बीज डालता है और उसको फसल को बड़ा करता है, काटने जैसी जब होती है तब तक 11,000 रुपए प्रति बीघे का नुकसान हो जाता है, उसका खर्चा लग जाता है उसमें। और जब प्रकृति की मार पड़ती है, जब पेस्टिसाइडों की वजह से खराब हो जाता है या कोई बीमारी की वजह से जब फसल खराब हो जाती है, तो हमारी उम्मीद सरकार होती है कि जो सरकार हमें बार बार वादा करती है कि हम किसानों की सरकार है, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। किसानों की बातें करके जो लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आपके सीहोर जिले में यहाँ से अभी आपके कृषि मंत्री हैं, जो पूरे देश भर के कृषि मंत्री है, वो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते कृषि मंत्री बन गए, देश के मुख्यमंत्री रहे, पर किसानों का भला अभी तक नहीं हुआ। तो किसान पुत्र कहने वाले से हमारा यही निवेदन है कि आपने खेती कर रखी है तो आपको पता भी होगा कि 11,000 प्रति बीघे का हमारा नुकसान हो रहा है, और हम सरकार से यही आस कर रहे हैं कि वो हमें मुआवजा मिले, ताकि जिस प्रकार से सरकार आज हमारे साथ इस मुसीबत के दौर में खड़ी रहेगी, तो हम भी वादा करते हैं कि यदि आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, पर आप हमारे साथ खड़े नहीं रहोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या करेंगे आगे? हम तो देश भर में, प्रदेश भर में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जिले में यही हालत है कि 90% फसलें खराब हो चुकी है, कहीं 10% कुछ लोगों की हो भी गई होगी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वो सारे किसानों को पाल सके। वरना किसान तो एक दूसरे की मदद करता है, यदि 2 किसानों की भी फसल होती तो हम सब खुश हो जाते। पर हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, आज मैंने एक भाई से भी बात करी, वो जो आज सोयाबीन निकलाने आए थे, यशपाल भाई, उन्होंने बताया कि उनकी 3 बीघे की जो खेती थी उसमें 40 से 45 किलो सोयाबीन हुई है। और सोयाबीन की हालत हमने आपके माध्यम से भी बताई है कि सोयाबीन की हालत क्या है। सरकार आंखें बंद नहीं करें। आप मीडिया कर्मी हैं, आपका भी ये फर्ज है कि जो देश का किसान है, अन्नदाता है, हमारा प्रदेश नहीं पूरा देश 75 से 80% कृषि प्रधान देश, मतलब सबसे ज्यादा जो निवासरत है यहाँ किसान है, और किसान ही यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है, किसान ही यहाँ जवान देता है। जैसे कि आज हम एक बीच में बैठ के आए तो उस घर में 4 उनके बेटे थे, उसमें से 1 किसान है और 3 फौज में और 1 शहीद हो गया फौज में। तो किसान ही जवान दे रहा है। तो इस प्रदेश की, इस देश की जो व्यवस्था है वो किसानों के हाथ में है। तो किसान यदि कंगाल हो जाएगा, फसलें बर्बाद होती रही, बर्बाद होता गया, तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। यदि राष्ट्र को मजबूत करना है तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा, और किसान को मजबूत करने के लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा। जिस प्रकार से बीमा कंपनियां बीमा करती है पर उसकी पॉलिसी नहीं देती, हमें कोई मतलब हमें पता भी नहीं रहता, हमारा केसीसी किसी बैंक से है तो हमें बिना पूछे हमारा बीमा कर दिया जाता है, और उस बीमा की राशि काट ली जाती है हमारी बिना अनुमति के, मतलब हमारे बैंक से खाते से चोरी करके हमारा जबरदस्ती बीमा थोपा जाता है। और जब हमारी फसलें खराब हो जाती है तो उस बीमा की जो राशि आती है 500, 700, 200 रुपए, और कभी कभी तो नहीं भी आती है। तो हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि यदि हमारे हक का पैसा, हमारे खाते का पैसा हमारा काटा जा रहा है, तो जो उनकी गाइडलाइन है वो भी बताई जाए कि 100% नुकसान होगा तो आप 10,000 रुपए बीघे के दोगे, 15,000 रुपए बीघे के दोगे, 20,000 रुपए बीघों के दोगे। तो हमें ये पॉलिसी के माध्यम से मालूम होना चाहिए, और पॉलिसी हमें मिलनी चाहिए, और उसमें मेंशन होकर भी आना चाहिए कि 100% नुकसान पे इतना पैसा 1 बीघे पे मिलेगा, तभी हमारा बीमा करा जाए, वरना हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। और सरकार का फर्ज है कि यदि बीमा कंपनी हमारे किसानों के साथ फ्रॉड कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या सरकारों की ऐसी मजबूरी है कि आम किसानों पे आप कार्रवाई कर देते हो, पर जो कंपनियां हैं बीमा वाली उन पे कार्रवाई नहीं करते हो। जब पीला मोजक जैसी बीमारी आई, उसको बीमा कंपनी ने बीमे से बाहर कर दिया, तो हम किसके भरोसे बीमा करा रहे हैं? यदि बीमा कंपनी कोई सी भी ऐसी महामारी आएगी फसल में और उसको बाहर कर देगी तो किसान तो कंगाल हो जाएगा, उसके बीमे का पैसा भी गया। सरकार जहाँ भी आती है भाषण देती है, बोलती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से सरकार बीमा कंपनियों को भी पैसा देती है किसान की तरफ का। तो हमने एक आरटीआई लगे, उसमें हमें पता चला कि 5,800 मतलब 22 बीघा जमीन में 5,800 यदि किसान भरता है तो 14,000 ऊपर रुपए सरकार भी भरती है। तो सरकार पैसा दे रही है किसानों के लिए, फिर भी किसानों का पैसा वसूलने में सरकार किसानों के साथ क्यों नहीं है? तो बीमा कंपनियों से प्रेम नहीं रखे। सरकारें बनाना और बिगाड़ना किसान के हाथ में, बीमा कंपनी के हाथ में नहीं है। वो आपको फंड जरूर दे सकते हैं, वो आपको पैसा जरूर दे सकते हैं, पर वोट इस देश का किसान देगा। और यदि किसान परेशान हुआ तो आपकी सरकार बिगाड़ने का काम भी किसान ही करेगा।